उनका बेइज्जती कर लिए तो माफी मांगेंगे सार्वजनिक रूप से। तो गया से थूक भी क्यों चाटेंगे। सार्वजनिक जगहों पे माफी मांगे, झुक के हिंदुओं के पैर में लटके और सुंदर कांड का पाठ लगातार 48 घंटा करे, तब गया कि हिंदू उनको माफ करेगी, नहीं तो व्यापक रूप से हिंदू शिव भवानी सेना मांझी जी का विरोध करेगी। बोडो प्लेयर को नहीं, लड़ने वाला प्लेयर को मैदान में उतारिए। ये चोर अपराधी प्रवृत्ति के लोग लोकसभा में नहीं जीत के आएंगे। महागठबंधन अगर 40 में 40 सीट निकालना चाहता है तो पुनर्विचार करे और अच्छा प्रत्याशी दे, जिससे समाज में मैसेज जाए। जगह जननी माता सीतामढ़ी में 11 बजे देवेश ठाकुर को मैं चुनाव लड़ा सकता हूँ, सत्ता वाली बात है। अगर हमसे हाफ वोट ले आए तो उसी सीतामढ़ी डुमला में हमें फांसी लगा। देखिए, देश और धर्म के नाम पर, लाजा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे मोदी जी के कदमों में कदमों मिला के ओरिजिनल हिंदू का सच्चा बेटा चलेगा। लेकिन आपको भगवान श्री राम को भगवान मानने में भी अगर शर्म आता है तो वैसा पॉलिटिकल लोकतंत्र में फांसी लगा के किले में वजूद आपकी खत्म हो जाएगी। देखिए, आज होली है और होली का त्योहार तो जरूर लोग मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश में चुनाव भी है और आदर्श आचार संहिता भी लगा हुआ है। ऐसे में चुनाव कहीं ना कहीं जो होली का रंग है वो चुनाव पर भी चढ़ गया है। और देखिए किस तरीके से लोग आपस में चाय पर चर्चा बिहार की सियासत पर कर रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार तो जरूर उतार दिए। बीजेपी ने 17, बीजेपी ने 17 और जदयू ने 16 उम्मीदवार उतारकर जो है सभी कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी है। लेकिन आरजेडी कहीं ना कहीं अपने सीटों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं, डायरेक्ट सीटें बांटी जा रही है। सभी लोगों से एक एक कर परिचय भी लेंगे और जानेंगे कि जो चाय पे चर्चा हो रही है किस बात की चर्चा हो रही है। और सभी अलग अलग दलों से जुड़े हुए हैं, ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ पर, सभी अलग अलग पार्टी और दल से जुड़े हुए हैं। और सीधा हम जानेंगे कि इस बार जो पाटलिपुत्रा सीट है, पटना साहिब सीट है, बिहार के कई जो लोकसभा सीटें हैं उस पर जो दावेदारी हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। सभी एक एक कर लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। पहले परिचय लेंगे, फिर सवाल होगा सीधा तौर पर। क्या नाम हुआ सर और किस पार्टी से हैं? हमारा नाम हुआ ठाकुर दिनेश प्रताप सिंह, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष। आप सर? मेरा नाम अमित कुमार सिंह, मैं भाजपा का समर्थक हूँ। भाजपा का समर्थक हूँ। आप सर? प्रभात बटालियन, सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय जनता दल। पूरा रंग तो आप ही पे चढ़ा हुआ है। प्रेम है लोगों से, ये प्यार है लोगों को, प्यार है। तो बिहार की सियासत पे भी रंग चढ़ा है। बिल्कुल चली है, बिल्कुल 110% चली है। और जितना आप 40 में 40 क्लीन स्वीट चल रहा है ना, ओवर कॉन्फिडेंट, ये पता चल जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस पता चल जाएगा। चलिए, अब ये इनको तो पहचानते हैं हम, थोड़ा मनीष जी हैं, आरजेडी के नेता हैं। यही परिचय है ना सर आपका? हाँ बिल्कुल। पलटी उल्टी नहीं ना मारे हैं आप? अरे पलटी हम लोग मारने वाले हैं, जहाँ रहते हैं वहीं खुटा ठोक के रहते हैं। चलिए, वहीं रहते हैं, खुटा ठोक के रहते हैं, परिचय के मोहताज नहीं है। इनके भाई साहब को भी तो हम हल्का फुल्का रंजन ओझा जी पहचाना, समाजवादी चिंतक, समाजवादी चिंतन। और इनको तो आप जरूर देखे होंगे, बैनर पोस्टर के जरिए हमेशा हमला करते रहते हैं, लव कुमार जी। यही परिचय है ना कि जी बिल्कुल। हम लोग पलटी मारने वाले लोग नहीं हैं और जहाँ रहते हैं आस्था के साथ रहते हैं, पलटी उल्टी नहीं, दिल के साथ रहते हैं, पलटी नहीं और पलटी मारने का सवाल ही नहीं, पलटी मारने का सवाल नहीं है। चलिए, अब सब लोगों का परिचय हो गया। अब सीधा सवाल, क्योंकि 17 सीटें बीजेपी, 16 जदयू और आरजेडी तो डायरेक्ट कैंडिडेट ही उतारने लगा है। कांग्रेस कहीं अभी मैदान में नहीं दिख रहा है बिहार में। लेकिन सीधे तौर पर बात करते हैं, क्या इस बार क्या लग रहा है जनता का मूड? जो 17 सीटें आपने घोषणा की है उसमें स्वर्णों को आपने तो जरूर दिया है, क्या कहेंगे सीधा? उसमें स्वर्ण नहीं कहा जा सकता है, जिनका पहले से जो सीट था उनको ही दिया गया है। एक दो लोग नए आए हैं और एनडीए की पिछले बार 39 सीट थी, इस बार 40 का मतलब बिहार से एनडीए को मिलेगा। चौबे बाबा का टिकट आप लोग तो काट दिए। तो अरे जब पार्टी में जब रोटेशन चलता है तो एक समय के बाद टिकट बदलाव कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब उनके जगह पे मिथिलेश तिवारी जी आए हैं, वो भी पार्टी से बहुत नीचे से, मैंने कार्यकर्ता रूप से करते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो और रविशंकर बाबू का तो कहा जा रहा था कि टिकट कटेगा, लेकिन कटा नहीं टिकट। नहीं, वो तो चैनल के माध्यम से था, पार्टी के तरफ से कहीं कोई ऐसा ये नहीं आया था।
कि उनकी लेकिन टिकट विरोध हो रहा है उनके क्षेत्र में। हाँ देखिए अब लगातार अगर एमपी नाराजगी है जनता का अंदर में कि वो आते नहीं नहीं है। जैसे अगर लगातार आप ही किसी जगह पे रहेंगे हम्म। तो एंटी इंकम्बेंसी थोड़ा सा होता है, हम्म। लेकिन एनडीए के और लोग जो हैं कार्यकर्ता लोग उसको पटाक्षेप कर देंगे। आपकी सेना किधर उतरेगी और किस तरफ जाएगी? सेना ये उतरेगी कि जहाँ जहाँ जो सामाजिक स्तर पर जो मेरा सामाजिक संगठन है, जहाँ जहाँ उतरेगी उसको जिताने का काम किस करेंगे। जातियों को सपोर्ट आप करेंगे? राजपूत को श्री राशि कन्या सेना के अध्यक्ष हैं तो राजपूतों की करेंगे। राजपूत के लिए हाँ, लड़ाई उसे लड़ेंगे। संगठने चला रहे हैं। लेकिन हाँ, जदयू की तरफ से तो लवली आनंद हो गई है। तो हो गई है तो उनको भी स्वागत है। उनका भी स्वागत है, जिताएंगे। जिताएंगे। तो चलिए ये तो जिताएंगे, लेकिन आरजेडी अभी तक उम्मीदवार नहीं घोषणा किया। इस बार घोषणा होगा तो जहाँ पर दोनों उम्मीदवार राजपूत रहेंगे वहाँ साइलेंट रहेंगे। एगो के जिताने का काम करेंगे, जहाँ वन वे रहेगा। कांग्रेस की तरफ से कोई राजपूत आता है तो जाएंगे, उनको भी कांग्रेस की तरफ जाएंगे, जिताएंगे, कैंडिडेट को जिताएंगे। कांग्रेस कौन मतलब नहीं है। आरजेडी वाले देंगे, पहले नाम देखेंगे कौन कैंडिडेट है, उनके अनुसार हम अगर आपके जाति के होंगे तो जिताएंगे। हम आरजेडी को जिताएंगे। चलिए आरजेडी को जिताएंगे। आप किसको जिताएंगे इस बार? देखिए, हिंदू शिव भवानी सेना बिहार में 40 में 40 हम लोग दावा कर रहे थे, लेकिन एक सीट जो गया लोकसभा क्षेत्र से मांझी जी को जो सीट मिला है वो मांझी जी का हम लोग विरोध करेंगे। हिंदू शिव भवानी सेना विरोध करेगी, क्योंकि जो हिंदुओं को गाली देने का काम मांझी जी ने किया है, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला मांझी। चुनाव के समय में आप मंदिर जाते हो और चुनाव में हिंदुओं को आप हिंदू को बेकार कहते थे, हिंदू को श्री राम को श्री राम से ज्यादा आप तवज्जो देते थे। ऐसे मांझी जी को हम लोग विरोध करेंगे और मोदी जी के साथ हम लोग हैं। हिंदू शिव भवानी सेना मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन बिहार में क्लीन स्वीप करने वाले। लेकिन ब्राह्मणों को गाली देते थे वो। वही मैंने कहा कि हिंदू को ब्राह्मण को और भी जो समुदाय के लोग हैं, हिंदू में तो सारे लोग आते हैं। आपका खून नहीं खौला था उस वक्त? खून तो खोलबे न करेगा भाई साहब। हम लोग भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं। अगर ब्राह्मण जातिवादी होता तो रावण का पूजा करता, राम का क्यों पूजा करता? ब्राह्मण को भोज पे बुला के बेइज्जती किए तो उनका बेइज्जती कर लिए तो माफी मांगेंगे सार्वजनिक रूप से। तो गया से थूक भी क्यों चाटेंगे? जिताएंगे। एक ही चीज पर जीत- हिंदू शिव भवानी जीत- सेना उनको माफ करेगी। सार्वजनिक जगहों पे माफी मांगे, झुक के हिंदुओं के पैर में लटके और सुंदर कांड का पाठ लगातार 48 घंटा करे, तब गया के हिंदू उनको माफ करेगी। नहीं तो व्यापक रूप से हिंदू शिव भवानी सेना मांझी जी का विरोध करेगी। हम लोग मोदी जी के 400 मिशन में साथ हैं, लेकिन ऐसे हिंदू विरोधी चेहरा जो मांझी जी, जो हिंदुओं को बेकार कहते थे, भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाला व्यक्ति, श्री रामचरितमानस को मानने वाला नहीं व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को पुरजोर विरोध हिंदू शिव भवानी सेना गया में करेगी। और एक भी हिंदू का वोट जीतन राम मांझी जी को नहीं मिलेगा। एक भी हिंदुओं का वोट नहीं मिलेगा। आप चुनाव के समय में मंदिर में जाकर हिंदुओं का गुणगान करते हो। हिंदू कोई अनपढ़ जाति नहीं है। तो चलिए, हिंदू कोई अनपढ़ जाति नहीं है। इस बार क्या लगता है जो बिहार की 40 सीटें हैं वो भाजपा के खाते में जाएगी? और जो उम्मीदवार उतारे गए हैं उसमें से कितने उम्मीदवार सही? नहीं, भाजपा जो प्लेयर उतारा है मैदान में, उससे उस तरह का प्लेयर, अच्छा प्लेयर सब है, तो उसी टाइप का प्लेयर महागठबंधन को भी उतारना होगा। ये बोड़ो प्लेयर बताइए, बक्सर लोकसभा सीट है, ब्राह्मणों का सीट है, संसदीय सीट, वहां से चावल घोटाले का आरोपी जो है पटना हाई कोर्ट से जमानत पर है, जगदानंद सिंह बोलते हैं कि हम बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं। क्या कोई राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता नहीं था बक्सर से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? वहां से एमएलसी अशोक पांडे को टिकट देना चाहिए था राष्ट्रीय जनता दल को। सुधाकर सिंह जो हैं, उनकी क्या पहचान है? यही ना पहचान है कि वो जगदानंद सिंह जी के पुत्र हैं। जगदानंद सिंह के एक पुत्र को, आप सुन रहे हैं? पूरा बात सुनिए पहले। सुनाएंगे, आपको भी सुनाएंगे। आरजेडी वाले लोग भी है तो हमारे पास। मैं न राष्ट्रीय जनता दल में हूँ न भाजपा में हूँ। आरजेडी वाले बगल में जो बात सच है वो बोलेंगे भाई, हम कॉमन मैन है। राष्ट्रीय जनता दल में क्या मदन शर्मा जैसा कार्यकर्ता नहीं, उसको मुंगेर से नहीं टिकट चाहिए? कोई अपराधी को पार्टी लड़ाएगा? उसके बाद नहीं मिला। निर्भय अंबेडकर जो महादलित है उसको जमुई से टिकट देना चाहिए या समस्तीपुर से देना चाहिए। रंजन ओझा कहाँ करेगा हमको टिकट? आप छोटे कार्यकर्ता होकर आपको मौका नहीं दिया गया। बाबू साहब को तो मिल गया, लेकिन दूसरे बाबू साहब कहाँ बैठे हुए हैं? नहीं, मौका सबको मिलेगा और समय पर मिलेगा।
ठीक है, पार्टी जो भी निर्णय ले रही है सोच समझ के ले रहा है। और लेकिन आप तो देर कर रहे हैं, कैंडिडेट उतार डायरेक्ट टिकटें बांट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ढेर मैंने हम लोग का एक गठबंधन जो है वो कहा जा अटूट रहा है है, कि इंडिया टूट नहीं गठबंधन सकता है, टूट गया टूट नहीं सकता है। क्योंकि कांग्रेस को नहीं आप लोग नहीं मौका नहीं दे नहीं रहे नहीं नहीं, तो कांग्रेस कौन सा कांग्रेस का मौका दिया गया है। बात चल रही है, तेजस्वी जी गए भी हैं दिल्ली, बात हो जाएगी 2-3 दिन में, स्पष्ट भी हो लेकिन जाएगा आपके कि हम लोग सामने कितने सुधाकर जी का विरोध हो रहा है। नहीं देखिए, मंतव्य है, लोग का मंतव्य रहता है अपना अपना, लेकिन जगता बाबू बहुत पुराने आदमी हैं, राष्ट्रीय जनता दल का विश्वासी आदमी है, उनके पुत्र भी साथ में उनके आप मदद। भी तो स्वर्ण जाति से आते नहीं, हैं, आपको भी तो मौका मिलना स्वर्ण चाहिए। स्वर्ण माने स्वर्ण तो है ही, तो जगदा स्वर्ण का बाबू इतने बड़े समाजवादी हैं कि इनके एक पुत्र को मंत्री भी चाहिए, उसी पुत्र को एमएलसी भी चाहिए, पुनीत को एक बेटा को है जे कि स्कूल चलाएगा, बड़ा बड़ा है जे कि सारा रुपया इन्वेस्ट करेगा, और एक बेटा इनका विधानसभा में नौकरी करेगा। इतना बड़ा समाजवादी है। मदन शर्मा ऐसा कार्यकर्ता को जो 74 आंदोलन का मुंगेर से पार्टी को टिकट देना चाहिए। निर्भय अंबेडकर जैसा दलित को टिकट देना चाहिए, जो दिन रात पार्टी कार्यालय में काम करता है। बोड़ो प्लेयर को नहीं, लड़ने वाला प्लेयर को मैदान में उतारिए। ये चोर अपराधी प्रवृत्ति के लोग लोकसभा में नहीं जीत के आएंगे। महागठबंधन अगर 40 में 40 सीट निकालना चाहता है तो पुनर्विचार करे और अच्छा प्रत्याशी दे, जिससे समाज में मैसेज जाए। जो मौका मिलेगा तो कहां से चुनाव लड़िएगा? राष्ट्रीय जनता दल जहां से टिकट देगा वो सीट कंफर्म हो जाएगा, जीत के आएंगे। लालू भगवान के चरण में समर्पित करेंगे, सिंगल सीट होगा। पहले तो आप बीजेपी कर रहे थे, अब आरजेडी कह रहे हैं। न हम तो पहले ही पत्रकार बंधु हैं, न हम बीजेपी के हैं न आरजेडी, हम कॉमन मैन हैं। जो सही बात है बोलेंगे। किधर से जो 74 आंदोलन का नेता है, जो कांग्रेस के आपातकाल को झेला है, जो देश ने देखा है आपातकाल कांग्रेस का, उसके साथ तो गठबंधन करके इस तो बार क्या लग रहा है? इस बार सर्टिफिकेट पहले ही ले लिया। इस बार का मूड क्या है? इस बार का मूड है अच्छे लोगों को लाइए, पार्टी कोई भी हो। उम्मीदवार उतार दिए गए, अब कैसे होगा? उम्मीदवार भाजपा ने उतारा है सर। हाँ। महागठबंधन तो अभी औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया है। लेकिन टिकट तो बांट रहा है। टिकट बांट रहा है, औपचारिक ऐलान होने। टिकट का सिंबल वापस नहीं होता है क्या? यह पहला घटना है क्या? नामांकन होने के बाद सिंबल वापस नहीं होता है क्या? राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष माननीय श्री लालू भगवान से हमको प्रार्थना है कि अच्छा कार्यकर्ता को टिकट दीजिए और लड़ाई में 40 के 40 सीट जीत के आइए, न तो 40 हारेंगे चुनाव। मनीष जी को सीवर मिलेगा तो जाएंगे? एकदम नहीं, जाएगा मनीष भाई, सीवर मिलेगा तब। मनीष जी से ही पूछिएगा तो गलत होगा। नहीं तो आम लोगों से पूछ लेते हैं क्या? किसी क्या भी कहेंगे? कार्यकर्ता देखिए, को टिकट मिलता सीवर है से तो मनीष जी को मिलेगा अब तो शिवहर से मनीष जी को मिले, जगत जननी माता सीतामढ़ी से हम आते हैं, सीतामढ़ी के प्रत्याशी हम हूँ। तो जितना देवेश चंद्र ठाकुर है। देवेश चंद्र ठाकुर का लोकना क्या मैं मोदी को लोग दूंगा? मैं बैस बनिया का बेटा हूं, यादवों का और मुसलमानों का स्नेह, तो 90% बैस बनिया देवेश चंद्र ठाकुर को 11 बजे मैं चुनाव हरा दूंगा। लेकिन आप तो ऐसे लोकल को सुनते हैं, सीताराम यादव, अर्जुन लाय, राम श्रेष्ठ खिलल, तलाम कुमार सलमा, ले अबू खेलल, ये सब झोला बोला में जो पैसा बेचने वाला है, टिकट बेचना और दलाली करना बंद हो जावे। आदरणीय लालू जी के ऊपर भी एक दायित्व है। 10 कैंडिडेट आपके पास जाएंगे टिकट लेने, एक ही को मिलेगा, 9 नाखुश हो जाएगा, 9 आपका विरोधी हो जाएगा। अरे पहले पत्रकार साहब लोकतंत्र के चौथा स्तंभ है आप, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, धैर्य रखिए, गंभीरता लाइए। जगत जननी माता सीतामढ़ी में 11 बजे देवेश ठाकुर को मैं चुनाव हरा सकता हूँ, सत्ता वाली बात है। अगर हमसे हाफ वोट ले आए तो उसी सीतामढ़ी डुमला में हमें फांसी लगा कर 10 कैंडिडेट को एक ही को दिया जा सकता है। 9 तो नाराज होंगे ही, अपनी बात को आप रखेंगे। कितना सीट जीतेंगे बिहार में? नहीं, हम लोग तो 100% 40 में 40 40 में इसलिए जीतेंगे कि हमारे पास में 17 साल बनाम 17 महीने का कार्य है, और तेजस्वी जी पर जो विश्वास किया है, टूट विश्वास जो हमारे जनता जो किया है, उसका कहीं नहीं जाएगा, सब फल मिलेगा, ये जान लीजिए। आपका मूड क्या कह रहा है इस बार? क्या आपका प्रश्न क्या है? सीधे बताइए, बीजेपी या महागठबंधन? देखिए, देश और धर्म के नाम पर, लाजा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे मोदी जी के कदमों में कदमों मिला के एक ओरिजिनल हिंदू का सच्चा बेटा चलेगा। लेकिन आपको भगवान श्री राम को भगवान मानने में भी अगर शर्म आता है तो वैसा पॉलिटिकल लोकतंत्र में फांसी लगा के किले में वजूद आपकी खत्म हो जाएगी। राम और देश की बात होगी तो मोदी के साथ है, लेकिन राजनीति में होगा तो 40 के 40 अगर तागला आम कार्यकर्ता को दे दे, एकदम आम कार्यकर्ता को, एकदम जो अंतिम पायदान पे राष्ट्रीय जनता दल के, सब चुनाव जीत के आएगा।
तो क्या जनता लगा की इस ये बार- मांग होती इस है। बार क्या है 40 का बिहार? अभी तो आकला हो जाने राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ वहाँ खेला होला, वहाँ सुनील सिंह बैठल है, मनोज झा बैठल है। ये जगदानंद पांव पकड़ने जाते हैं, जगदानंद सिंह को लाते से माल के भगाता है। ए लभी बाल के बंद खोले, ये करो, पूरा पार्टी सत्यानाशी ले। क्या बोले इन लोगों पर यार, पार्टी के काज चलता है, लालटेन दिल में है, लालटेन खून में है। लालू जी है, ठीक है, तेजस्वी जी है, अभी भी मत को सकारात्मक सोच रखिए, ठीक है। तो इस बार किसका झंडा ले रहे हैं? झंडा राष्ट्रीय जनता दल का आने वाला 25 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे, नो डाउट। 24 की बात ये 24 में ठीक है, 400 प्लस जाल है ना, अब रुझान आने दीजिए। जहां से जो आवे बिहार में इनकी बहुत इस बार दैनिकी है, अगर प्रत्याशी मजबूत दिया एक आम कार्यकर्ता के, खाली दलाली से बच जावे, जिसको वोट नहीं उसको आप टिकट दे देते हैं। कि आरजेडी पैसे पे टिकट बांटती है? आए पैसे पे? पैसे पे ये हम स्पष्टीकरण पैसा पे कहाँ कर रहा है, पैसा पर बांटता कि मांस मेदला मुद्रा पर बिकता है कि क्या चीज पर बेचता है। अब वो सिल्स, ये सब सिल्स नेतृत्व का काम है, वो बड़े नेताओं का, उन लोगों पर टिप्पा टिप्पणी निकालना हम लोगों के लिए तो चलिए, ये अजायज है। कार्यकर्ताओं का गुस्सा है, आक्रोश है, क्योंकि जो टिकट दिया गया है वो एक आम लालटेन के हैं, लेकिन लालटेन के ही रहेंगे। लेकिन गुस्सा, उसमें जो बदलाव करने की जरूरत है, उसे बदलाव करने की जरूरत है। आम लोगों के अंदर ये नाराजगी है, लेकिन इस बार का चुनाव आर पार के मूड में बीजेपी, आरजेडी और जदयू सीधे इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए बन चुका है। और इस बार जनता जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी जवाब देने के लिए मैदान में है और सड़कों पर है और आर पार के मूड में है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, आप लाइव इंडिया हर पल।